इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। आज एक तरफ जब लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के मतदान संपन्न कराए जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर माहौल में सियासी गर्मी भी दिखी जा रही थी। एक जनसभा के दौरान जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पूरा विपक्ष उन पर हमलावर है। प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष पर किए गए जुबानी वार को लेकर पूरा विपक्ष एक सुर में उनकी भाषा को लेकर बयान दे रहा है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने पीएम की इस भाषा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अमर्यादित बताया है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि आज नरेंद्र मोदी जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, विपक्ष के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वे अपनी असलियत दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहाँ, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। उधर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी पीएम मोदी की भाषा को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उमंग सिंघार सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी का इतने निचले स्तर की भाषा का प्रयोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में आपसे पहले 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रहीं, पर किसी ने भी विपक्ष पर या किसी और के लिए अपने मुंह से ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग गलती से भी नहीं किया। दुर्भाग्यवश आखिर जाते जाते प्रधानमंत्री जी जनता के सामने आपका असली स्वरूप आ ही गया। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको। आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी। ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सबने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता यह समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरे शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरणों का मतदान आज संपन्न कराया गया। ऐसे में दिल्ली की सभी सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डाला, वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी लाइन में लगकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। This booth, the first male voter
want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty. उधर आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ भी लोकतंत्र के लिए मतदान के लिए बूथ स्थल पर परिवार के साथ पहुंचे और मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज मैंने वोट डालकर एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह हर एक नागरिक के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है। देखिए, मेरा निजी जीवन भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान से जुड़ा हुआ है और आज मैंने मेरा वोट डालकर बहुत विनम्र भाव से एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का पालन किया है और इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है हर एक नागरिक का। सर एक लोकसभा चुनाव की मतगणना को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा चुनाव मतगणना में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने के चलते 1 जून की शाम 6:30 तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना को देखते हुए जहां प्रशासन ने तैयारियों को शुरू कर दिया, वहीं पार्टी स्तर पर भी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 4 जून को होने जा रही मतगणना के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आज आयोजन किया। इस दौरान पीसीसी कार्यालय भोपाल में कांग्रेस के एजेंडे को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए मतगणना के दिन कोई धांधली न हो, इसको लेकर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित से मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ है और चारों चरणों के लंबे अंतराल के बाद 4 जून को मतगणना होगी। ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। ईवीएम की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात किए गए हैं लोग। कई जगह शिकायत आई है, बिजली गोल हुई है, कई जगह पे उनको उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है, बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन अब इन सब चीजों से एक ही बात का साफ तौर पर निकल के आता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार कि हम सभी लोकसभा क्षेत्रों के 2-3 प्रत्याशी, उनके जो उम्मीदवार है कि वो हैं प्रतिनिधि, उनको यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने आज ग्वालियर पहुंचकर जय विलास पैलेस में स्वर्गीय राजमाता माधवीराजे सिंधिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुख की इस घड़ी में उन्होंने श्री ज्योतिराज सिंधिया जी एवं परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त की। आज से शुरू हुआ नौतपा ने जहां पूरे प्रदेश को अपने चपेट में ले लिया, वहीं पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा दिया। नौतपे के पहले ही दिन आज सबसे ज्यादा राजगढ़ में 46.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि शाजापुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, नीमच और रतलाम में भी पारा 45 के पार दर्ज किया गया। हालांकि भोपाल में अन्य स्थानों की अपेक्षा काफ़ी राहत रही और तापमान थोड़ा कम रहा। बावजूद इसके आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए पहल करते हुए शहर के अलग अलग चौराहों पर टेंट लगाकर लोगों को राहत पहुंचाई गई। बता दें कि प्रमुख चौराहों पर लगे इन टेंट पर नगर निगम द्वारा पानी एंटी फॉगिंग मशीन से छिड़काव भी करता हुआ दिखाई दिया। उधर जब गर्मी की मार से हर ओर मारामारी देखने को मिल रही है, इंदौर में पानी की किल्लत को लेकर वार्ड 65 के बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा ने उस वक्त अपनी ही सरकार को घेरा जब वे अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। बता दें कि स्नेहनगर पानी की टंकी के नीचे अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देते हुए उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम के टैंकर चालकों पर भी पानी बेचने के आरोप लगाए। तो वजह क्या रही? वजह ये कि 2 महीने हो गए हैं मेरे वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। जनता बहुत परेशान हो रही है। 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आता है। बार बार टैंकर पहुँचाना, जनता मेरे घर पे आ जा रही है। 15-15 महिलाएं आ जा रही हैं एक साथ। सारी महिलाएं मेरे को बहुत फ़ोन करती हैं। टैंकर भी मैं कितना डाल पाऊँगा? टैंकर भी हमारे नगर निगम की एक हमेशा ख़राब रहता है। एक ठीक करते हैं तो दूसरा ख़राब होता है। और 2 टैंकर छोटे दे रखे हैं, वो 3 घर में पानी डालते हैं, पानी ख़त्म हो जाता है।